स्वागत है मेरे चैनल रतिवांशन फैंडम में। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शंस वीडियो स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। ऐसे मोटिवेशन में अब मैं कुछ बड़ा करने की सोच रही हूँ। ये स्टोरी तो आप कंटिन्यूसली मॉर्निंग में सुनेंगे, लेकिन आज से इवनिंग में भी मैं एक स्टोरी स्टार्ट कर रही हूँ। वो मेरे पास पहले से थी, कुछ रिकॉर्डिंग थी जो डिलीट हो गई थी बीच में। आपको याद होगा मैंने कहा था कि मेरा फैन फिक्शन डिलीट हो गया। ये वही वाली रिकॉर्डिंग थी जो मुझे रिकवर हो गई है। तो मैं सोच रही हूँ इन्हें थोड़ी सी एडिटिंग करके मैं उस स्टोरी को कंप्लीट कर लूँगी। वो भी एक हिस्टोरिकल है, लेकिन वो ओमेगा वर्जन नहीं है। तो आज से अगर आप उस स्टोरी को भी सुनने में इंटरेस्टेड है तो शाम से को मैं वो वीडियोस डालूंगी। स्टोरी ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो मेरे ख्याल से 8 या 10 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगी। तो एक साथ दो स्टोरी, कैसा आइडिया है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मैं वो इवनिंग में इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी वो रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। आप लोग कहेंगे कि दीदी आप इसी के दोनों पार्ट क्यों नहीं डाल रहे। मैं ये पर डे नाइट में रिकॉर्डिंग करके अगले दिन मॉर्निंग में शेयर करती हूँ, पर वो स्टोरी ऑलरेडी कम्प्लीटेड है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप दोनों स्टोरीज़ के बारे में कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वीर उषान की डेथ की खबर से वांगजी बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है और वो खुद को जिंशी में लॉक कर देता है। उसने खाना पीना सब छोड़ रखा है और खुद को इस कॉटेज में बंद कर रखा है। ये जानने के बाद कुरैन, शिचैन और चिंगेजुन अब अपने ऊपर काबू नहीं रख पाते और वो उसके जिंशी में पहुंच जाते हैं। जैसे ही जिंशी का दरवाज़ा खुलता है तो जिंशी की हालत देखकर शिचैन और सबको दिल में बहुत पेन होता है। जिंशी पहले वाली तरह साफ सुथरा चमकने वाला जगह नहीं, बल्कि बिल्कुल खाली है। सामान इधर उधर पड़े हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे कोई मतलब सफाई करने के या इसको मेंटेन करने के मूड में नहीं है। अंदर जाके जब वो वांगजी की हालत देखते हैं तो और ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। वांगजी अपने बेड के कॉर्नर के नीचे बैठा हुआ है और उसकी आंखें ज़मीन की तरफ हैं। वो इस समय बहुत बुरी हालत में, कोई भी देख सकता है। इन कुछ दिनों में ही वांगजी ने शायद कुछ वजन भी कम कर लिया, कोई भी नोटिस कर सकता है। वांगजी अभी सिर्फ एक 16 साल का टीनेजर है और उसने खुद को दुनिया से काट के इस रूम में इस तरह बंद कर लिया है। ये देखकर कहीं ना कहीं चिंगेजुन, शिचैन और यहाँ तक कि अब तो कुरैन को भी बहुत हर्ट फील हो रहा है। सबसे पहले शिचैन अपनी जगह से आगे बढ़ते हैं और वांगजी को के होश में लाते हैं। जब शिचैन की आवाज़ और टच वांगजी को महसूस होता है तो वो भी अपनी नज़र ऊपर करके देखता है तो देखता है कि उसके काका बिल्कुल उसके पास में कंधे पे हाथ रख के बैठे हैं। वहीं उसके फादर और उसके अंकल अपोजिट में सामने खड़े हुए हैं। उन्हें देखकर वहीं वांगजी तुरंत अपनी जगह से खड़े होकर अपने कपड़े ठीक करते हुए सबको वो करता है और फिर अपनी टूटी हुई आवाज़ में बोलता है, आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम तुमसे बात करना चाहते थे वांगजी। शिचैन अब थोड़ा सा इमोशनल होते हुए कहते हैं, ये तुमने क्या हालत बना दी है अपने भाई? ये सब तुम क्यों कर रहे हो? क्यों तुम किसी से मिलना नहीं चाह रहे हो और क्यों खाना पीना छोड़ो? अगर आप मुझसे मेरी बारे में बात करने या मेरे इस फैसले के बारे में बात करने आए हैं तो मैं आपसे और आपके साथ आए किंग और मास्टर लान कुरैन से जाने के लिए कहूँगा, क्योंकि मुझे इस बारे में किसी से कोई बात नहीं करनी। वांगजी बहुत फॉर्मली सबको बोलकर वहाँ से मुड़ के जाने लगता है। जब अब उसके कान में उसके फादर की आवाज़ आती है, ऐसा नहीं कर सकते तुम वांगजी, तुम इस तरीके से हमें यहाँ से जाने के लिए नहीं बोल सकते। हम तुमसे बात करना चाहते हैं, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम इस तरीके से किंग की बात को नहीं तोड़ सकते। जैसे ही अब चिंगेजुन फादर से सीधा किंग बन के वांगजी को ऑर्डर देते हुए बोलते हैं तो वांगजी की जो अभी इमोशनली सबको इग्नोर करके जा रहा था, उसकी आंखों में गुस्सा आ जाता है और गुस्से में पीछे मुड़ता है और कहता है, तो मैं आपको अच्छा किंग नहीं मानता, मैं इस किंग की बात सुनना ही नहीं चाहता। क्या करेंगे आप मुझे अगर मैं द किंग चिंगेजुन की बात काट के उनकी बात ना सुनूँ? तो मुझे पनिश करेंगे, मुझे काल कोठरी में बंद कर देंगे या कॉटेज में बंद होने का ऑर्डर देंगे। मैं वो सब बर्दाश्त करूंगा, लेकिन मुझे अब आपसे कोई बात नहीं करनी। वांगजी अब अचानक से कुरैन गुस्से में पीछे बोलते हैं, क्योंकि एक तरह से वांगजी खुलकर अब एक किंग को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, जिस चीज़ से अब वांगजी कुरैन की तरफ देखता है और बोलता है, आप तो मुझसे बिल्कुल बात मत कीजिए। मैं मदर के बाद आपको बहुत क्लोज मानता था, शायद मैं फादर के भी कभी इतना क्लोज नहीं गया था जितना मैं आपके क्लोज था। लेकिन आपने क्या किया? आपने मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला कर लिया जिसके कारण सबसे ज़्यादा दुख मैंने अपने ओमेगा को ही दिया। आपको क्या लगता है आपके इस फैसले को सच जानने के बाद मैं आपका साथ दूंगा, आप लोगों को रिस्पेक्ट करूंगा? मैं हमेशा आप लोगों के लिए एक आइडल सन, एक आइडल नेफ्यू बनना चाहता था। मैंने हमेशा अंकल आपकी सारी बातें मानी, पर आपने क्या किया? मेरे ओमेगा की एक छोटी सी गलती के कारण उसे इतनी बड़ी पनिशमेंट दे दी। वो कौन से बहुत ज़्यादा समझदार थे
जिस समय मैं इस उम्र में इतना दर्द इतना दुख फील कर रहा हूँ, वो भी इसी दर्द और दुख में होंगे। मदर की डेथ से नहीं चल रहा होगा उनका दिमाग कुछ सही फैसला लेने का। और आपने क्या किया, उस इंसान को पनिश कर दिया क्योंकि वो मेरा ध्यान नहीं रख सका। आप में भी तो सब लोग में से कोई मेरा ध्यान रख सकता था, क्यों क्यों सिर्फ उस 16 साल के बच्चे पे आपने मेरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर दी। और जब उसे एक गलती हुई तो उसको मुझसे ही सबसे ज्यादा दूर कर दिया। आप लोगों ने अपने अंदर देखा उस दिन अगर मैं बीमार पड़ा था तो आप लोग भी तो जिम्मेदार थे। क्या सिर्फ विशान उसके लिए बात गलत था? क्या आप मेरे पास आए थे? क्या आपने एक बार जानने की कोशिश की थी मैं कैसा हूँ उस दिन? क्या गगा आप आए थे? क्या फादर आप आए थे? नहीं। जब आप लोग मेरे बारे में नहीं सोच रहे थे उस रात में, तो विंग अगर मुझे थोड़ी देर के लिए भूल गया तो आपने उसको मुझसे, मेरी लाइफ से, मेरी शादी से हमेशा के लिए दूर कर दिया। आपने मेरी शादी को सबके सामने छुपाने की बात कर दी। आपको क्या लगता है आपके सही इंटेंशन अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ? सच्चाई तो यह है आप कभी चाहते ही नहीं थे कि विंग मेरे ओमेगा बन के रहे। सच्चाई तो यह है कि जैसे आप हमेशा अपने कंट्रोल में हर चीज करना चाहते थे, आप मेरी लाइफ भी कंट्रोल में करना चाहते थे। कहीं ना कहीं वांग जी अपने अंकल पे इतना गुस्सा कर रहा है और चीख रहा है, ये देख के आप चिंगेजुन बर्दाश्त नहीं कर पाते। है तो वो उनका भाई और एक मतलब एक होता है एज की रिस्पेक्ट भी होती है, इसी कारण अब चिंगेजुन गुस्से में वांग जी के गाल पे थप्पड़ लगा देते हैं। शांत हो जाओ तुम, जिससे अब वांग जी और ज्यादा इमोशनल हो जाता है। फूलांग वांग जी जो बहुत कम बोलता था आज वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, लोगों को इतनी बातें सुना रहा है। ये देख के कहीं ना कहीं चिंगेजुन, शिचैन और कुरैन भी शौक है। कुरैन को उम्मीद नहीं थी कि वांग जी अब उनसे इस तरह से बातें करेगा, पर वांग जी की एक एक शब्द अब शिचैन को भी महसूस हो रहे हैं गलत नहीं है। क्या सिर्फ एक वांग जी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी विंग पे डालकर उसे पनिशमेंट देना उस समय सही था? क्यों, वांग जी तो एक 8 साल का मासूम बच्चा था ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सबकी होती है। सबको पता था कि वो अपनी मदर की वजह से इतना अपसेट है, तो क्यों कोई और नहीं आया था रात में उस दिन वांग जी को देखने? सिर्फ विंग के ऊपर ये जिम्मेदारी छोड़ के चले गए। सबको पता था कि उन लोगों की कोई वेडिंग नाइट तो है नहीं, वो लोग तो सिर्फ एक दूसरे के साथ उस जिनशी में रह ही रहे थे। और वैसे भी उस जिनशी में उस समय कोई भी आ सकता था, कोई भी जा सकता था। तो क्या चिंगेजुन, शिचैन या एक तरह से कुरैन उस दिन विंग को चेक के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल के बच सकते थे? नहीं। ये आज वांग जी की बातों में दम है। और ये बात जानने के बाद अब चिंगेजुन जो वांग जी पे थप्पड़ तो उठा चुके हैं, अब वो भी इमोशनल होके वांग जी की तरफ देख रहे हैं। वांग जी अपने फादर के थप्पड़ के बाद अपने गाल पे हाथ रख के चिंगेजुन को देख रहे हैं और बोल रहे हैं, आप सचमुच में एक बहुत खराब राजा हैं। आपने कभी भी कोई सही डिसीजन अपने पूरे करियर में लिया ही नहीं। आपने मेरी मदर के लिए कभी सही से स्टैंड नहीं लिया। विंग को आप लाए थे ना सबके बीच में। विंग को लैंडक्लैन लाने की जिद आपकी थी। विंग को वहाँ से लैंडक्लैन आप लेकर आए थे। आपने ही वी वुशान को सबके बीच में मेरी मदर को दिया था, और लास्ट में उसके साथ इतना गलत होते हुए आप आंख बंद करके देखते रहे। जब आप उस बच्चे का ध्यान नहीं रख सकते जिस बच्चे को आप खुद इस क्लैन में लाए थे, अब बाकी किसी का और क्या ध्यान रखेंगे? किंग चिंगेजुन, सचमुच में सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट तो मैं आपसे हूँ। और ये बोलने के बाद वांग जी वहाँ रुकता नहीं। 16 साल का कमज़ोर सा दिखने वाला वांग जी आज जैसे पूरे लैंड फैमिली को अच्छे से उनकी गलती का महसूस करवा के अब खुद गलती महसूस करते हुए वहाँ से जाने ही बाहर निकल जाता है। जब शिचैन अपने अंकल और अपने फादर को शॉकिंग स्टेज को इग्नोर करते हुए वांग जी के पीछे दौड़ने लगते हैं, वो घबराते हुए वांग जी के पीछे जा रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि वांग जी कहाँ जा रहे हैं, कहीं वांग जी कोई गलती ना कर दे। वैसे भी उसने कुछ खाया नहीं है, वो इतना कमज़ोर है, क्या 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 होगा। वो बेचारे डरते हुए पीछे दौड़ रहे हैं। अब इस जिनशी में खड़े हुए दो लोग अपने आप में ही बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं चिंगेजुन किन ने आज अपने बेटे की नज़रों में अपने लिए डिसरिस्पेक्ट देखी। जब उनका खुद का बेटा एज अ किंग उन्हें रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहा, तो क्या बाकी क्लैन के लोग अब उन्हें रिस्पेक्ट करेंगे? ये बातें सोच के ही अचानक से चिंगेजुन के दिल में एक बहुत शार्प पेन होता है। वो एक फेल्ड किंग है, वो बात सोच के, एक हारा हुआ राजा है, ये सोच के उनके दिल में एक अजीब सा पेन होता है और वो अपने दिल पे हाथ रख के ज़मीन की तरफ बैठने लगते हैं। जब कुरैन उन्हें तुरंत पकड़ के वहाँ से हीलर को बुलाने का ऑर्डर दे देते हैं। वहीं दूसरी तरफ वांग जी बिना किसी सोच के समझ के बस जंगल की तरफ चलते जा रहा है। वहीं पीछे से शिचैन वांग जी करके उसके पीछे दौड़ के उसे रोकते हैं। शिचैन जब वांग जी को रोकते हैं तो एकदम से वांग जी थोड़ा सा रोते हुए और उनसे अलग होते हुए बोलता है, मुझे छोड़ दीजिए गगा, मुझे जाने दीजिए। वांग जी अभी भी 16 साल का एक बच्चा ही है, उसके इतना ज़्यादा इमोशनल होना, कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं,
और इस तरीके से कहीं जाते हुए देखकर शिचैन बहुत इमोशनल होकर से गले से कस के गले लगा के पकड़ लेते हैं। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता और मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दे सकता। मैं ऑलरेडी अपना एक भाई खो चुका हूँ, मैं तुम्हें कैसे नहीं खो सकता। कहाँ जा रहे हो तुम? इस तरीके से इस अंधेरे में किस तरफ जा रहे हो तुम? तुम्हें इस तरीके से इस अंधेरे जगह तरफ बढ़ते हुए मैं कैसे देख सकता हूँ? मैं क्या करूँ गगा, क्योंकि अब मेरी लाइफ की वो रोशनी जा चुकी है। अब तो सिर्फ ये अंधेरा ही मुझे दिख रहा है। मैं कैसे 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 पहले जैसा हो पाऊँगा? मैं क्या कहाँ हूँ और कैसा हूँ? ये अब विंग जानना ही नहीं चाहता। उसे तो बहुत दुख होता था ना जब मैं खाता नहीं था गगा। वो मुझसे कितना भी गुस्सा हो, लेकिन वो हमेशा दौड़ के मेरे पास आ जाते थे। मुझे भूखा देख के वो मुझे प्यार से खिलाते थे। मैं इतने दिन से कुछ खा नहीं रहा हूँ तो वो मेरे पास क्यों नहीं आ रहे मुझे खिलाने, मुझे फिर से प्यार से गले लगाने? वो क्यों नहीं आ रहे? वांगजी रो रहा है और जब शिचैन को पता चलता है कि वांगजी इस वजह से नहीं खा रहा था क्योंकि उसे उम्मीद थी कि हर बार की तरह फिर से विंग उसे खाना खिलाने आएगा, तो ये सोच के शिचैन के दिल में और दर्द होता है। इस 16 साल की जिद्दी अल्फा की हालत देख के शिचैन को और पेन होता है। वांगजी भूख में लिए है क्योंकि उसे लगता है कि विंग उसके पास आएगा उसे खिलाने के लिए। इस जिद से वांगजी खुद को कैसे हार्म कर रहा है ये देखकर उसके दिमाग उसके दिल की क्या परिस्थिति है इस समय, ये सोचकर शिचैन को बहुत दुख होता है और वो गले से लगा के वांगजी के और ज़ोर से रोते बोलते हैं, वो नहीं आएगा, अब वो जा चुका है, वो सबको छोड़ के जा चुका है। तुमने फादर और अंकल को जो बातें बोली वो गलत नहीं है, बल्कि सच कहूँ तो हम सब गलत थे। उस ओमेगा के साथ हमने बहुत गलत किया, अपने भाई के साथ मैंने भी बहुत गलत किया। मैं भी फादर और अंकल के प्रॉमिस के कारण तुम्हें कभी सच नहीं बता पाया। इस बात के लिए मैं भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ और तुमसे और विंग से माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ प्लीज़ अपने आप को हार्म मत करो, मेरे और एक और भाई को मुझसे दूर मत करो। प्लीज़ प्लीज़ लैंडन, होश में आओ। कहीं ना कहीं आज वो कितने साल बाद शिचैन वांगजी को उसके बर्थ नेम से बुला के उसे होश में लाते हुए बोल रहे हैं। ये देख के अब फिर वांगजी भी ज़ोर ज़ोर से अपने गगा के गले लग के चीख चीख के रोने लगता है। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा है, चीख रहा है और उतनी ही उसे रोते हुए देखकर शिचैन की आंखों से भी लगातार आंसू बह रहे हैं। शिचैन जानते हैं कि वांगजी के लिए ये बात कितनी बड़ी होगी, क्योंकि वो अभी सिर्फ एक मतलब होता है ना यंग ही तो है। 16 साल की उम्र में कितनी बच्चों को अकल होती है। उस एज में ही उसे पता चला कि उसकी एक शादी हुई थी और वो पर्सन अब इस दुनिया से चला गया। कहीं ना कहीं शिचैन अब वांगजी की हालत देख के समझ चुके हैं कि कहीं ना कहीं वांगजी भी इनको पसंद करता था। ये सारा सच शिचैन के लिए भी संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन वो क्या करें, वो ऑलरेडी विंग को खो चुके हैं। अब वो अपने छोटे भाई यानी वांगजी को नहीं खो सकते, इसलिए वो वांगजी को संभालने की कोशिश करें। वांगजी जिसने कई दिनों से कुछ खाया नहीं, उसका शरीर भी कमज़ोर था, वो रोते रोते ही बहुत देर तक चीखते रोके अपने दिल का दर्द निकालते हुए शिचैन की बाहों में बेहोश हो जाता है। शिचैन अब अपने भाई को अपनी एक तरह से ब्राइडल स्टाइल में ही उठा के उसकी जिंशी की तरफ ले जाते हैं और बहुत प्यार से उसके सर पे हाथ ही फिरा लेते। जब उसे पता है उन्हें पर खबर मिलती है कि दूसरी तरफ उनके फादर की भी हालत बहुत सीरियस है। एक रात में काफ़ी कुछ बदल गया। अब कई दिनों से चिंगेजुन बेड से नहीं उठे और दूसरा उन्होंने जैसे ही होश में वो आए थे उस इलाज के बाद में उनकी तबीयत जब उन्हें होश आया तो उन्होंने सबसे पहला फैसला यही लिया, उन्होंने अब अपनी किंग की पोजीशन से इस्तीफ़ा दे दिया। ये कह दीजिए अब वो किंग की पोजीशन से हट चुके हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया वो किंग नहीं बनेंगे। कहीं ना कहीं वांगजी की वो बात उनके दिल में घर कर गई और सच कहें तो उन्हें लगता है कि सचमुच में वो एक फेल ही किंग थे, एक ऐसा हारा हुआ राजा जो ना ही अपनी वाइफ के लिए कुछ कर पाया और ना ही उस बच्चे के लिए जिसे वो लेके आया था। कैसे कैसे हर बार वो इन लैंड क्लैन के सीनियर्स की जिद में के सामने हार जाता था और यही कारण था वो सचमुच में अब अपने आप को बहुत हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। जैसे ही किंग चिंगेजुन का राजगद्दी छोड़ने की खबर चारों तरफ फैलती है तो इस चीज़ से लोगों को शौक भी लगता है। अभी तो सब लोग इसी शौक में थे कि वैन क्लैन ने लैंड क्लैन पे अटैक कर दिया। ऐसे में एक किंग को पोजीशन को गद्दी को खाली करना क्या एक सही डिसीजन होता? इसी कारण बाकी सारे क्लैन के लोग अपने वरी में लैंड क्लैन पहुंचते हैं, जहां पे अब कुरान सबके बीच में ये डिक्लेयर करते हैं कि पहले फर्स्ट प्रिंस ऑफ गुसु यानी लान शिचैन अब नए किंग बनेंगे। शिचैन भी इस मतलब परिस्थिति में ये फैसला एक्सेप्ट कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब वांगजी की हालत भी थोड़ी चेंज हो गई है। उसे अपने गगा की बात से समझ आया
जब उसे गगा ने उसके होश में आते उसे समझाया कि उसकी ऐसी हालत को देख के क्या विंग कभी ही खुश होगा। अगर सचमुच में विंग उन्हें अलविदा कर चुका है तो वो बहुत दुख में होगा, उसकी सोल बहुत दुख में होगी अपने अल्फा की इस हालत को देखकर, लांग वांगजी की इस हालत को देखकर। कहीं ना कहीं वांगजी ये समझ के अब खाना मतलब एक तरह खाना पीना शुरू तो कर चुका है, लेकिन अब वो पहले से और ज़्यादा कोल्ड हो चुका है, बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस हो चुका है। हमेशा शांत रहना, किसी से कोई मतलब नहीं रखना। अपने अंकल और अपने फादर से ऑलमोस्ट वांगजी ने सारे संबंध तोड़ लिए हैं, वो उन दोनों से बिल्कुल बात भी नहीं करता है। कहीं ना कहीं वांगजी के अंदर विंग की डेथ से कितना सारे बदलाव आए हैं ये देख के अब कुरैन भी शौक है। वहीं दूसरी तरफ अब शिचैन को किंग बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए बोला गया है, लेकिन उनके सामने भी एक बहुत बड़ा मुसीबत आके खड़ी हो चुकी है। कारण है नैन क्लैन के ये रूल, जिनमें ये है कि कोई भी मतलब मेट या एक तरीके से अनमार्क्ड अल्फा किंग नहीं बन सकता। किसी भी मतलब लाइन क्लैन में अगर कोई नया किंग बनेगा तो उसके लिए पहले उसका शादी करना, मार्क्ड होना बहुत ज़रूरी है। ये लाइन क्लैन के रूल के हिसाब से और शिचैन की अब तुरंत शादी की तैयारियों की बात हो रही है और सारे मतलब आज क्लैंस के हायर्स के ओमेगास के रिश्ते गए हैं नी क्लैन को छोड़ के। कहने के लिए अभी जितने भी ओमेगास हैं उनमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक तरह से नी हुसैन भी हैं, क्योंकि वो 3 टेल फॉक्स आए हैं। लेकिन नी मिंजे जब जानते हैं कि विंग और वांगजी की शादी कैसे हुई और किस एज में हुई, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो अपने भाई यानी जो भी सिर्फ 16 साल का, उसे इतनी जल्दी मेट या शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं बांधेंगे। उन्हें समझ में आ गया कम उम्र की शादी किस तरीके से कई बार लाइफ टाइम का पेन बन सकती है, और इसी कारण वो नी हुसैन का रिश्ता भेजते ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जिन मिंग्याओ को यकीन था कि उसी का नाम सेलेक्ट होगा, क्योंकि उसकी फॉक्स स्पिरिट बहुत स्ट्रांग है और दूसरा वो काफ़ी अच्छे से लोगों की नज़रों में आ चुका है, बिना ये सोचे कि जितना एफर्ट उसने डाले थे लैन क्लैन की नज़रों में आने के लिए, उतने ही एफर्ट मैडम यू भी डाल रही थी उनके बेटे मतलब एक तरह से जियांग चैन का सबकी नज़रों में आने के लिए। इसलिए जिन मिंग्याओ से पहले जिसका नाम सेलेक्ट होता है वो कोई और नहीं बल्कि वो जियांग क्लैन के जियांग चैन थे। जियांग चैन की एक तरह से सोल स्पिरिट भी काफ़ी स्ट्रांग है, एक टाइगर की ही है, तो सब लोग उस चीज़ को भी मतलब एक तरह से ना खुशी से एक्सेप्ट करते हैं। अब लांग शिचैन और जियांग चैन की शादी की बातें हो रही हैं, यही कह दीजिए तुरंत शादी की तैयारियां हो रही हैं। जहाँ एक तरफ इस बात से जिन मिंग्याओ बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। दूसरा उसकी ये होप कि शायद शिचैन अपनी कोई कॉन्क्यूपाइन रखेंगे, वो भी पूरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि शिचैन या एक तरीके से शादी जैसे ही शादी करते हैं जियांगचैन से, वो डिक्लेयर कर देते हैं कि वो भी अपने फादर की तरह ही एक ही पर्सन के साथ लाइफ स्पेंड करेंगे, वो कोई कॉन्क्यूपाइंस नहीं रखेंगे और वो जंचा को एज अ मेट अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वो उसी के साथ रहेंगे। जियांगचैन और शिचैन में अभी कोई प्यार वाला फीलिंग नहीं है, उनके लिए एक प्योर अरेंज मैरिज है। लेकिन हाँ, शिचैन अपने भाई की शादी के बाद समझ चुके हैं कि एक शादी को करने के साथ साथ आपको उस शादी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालना चाहिए, अपने ओमेगा के लिए कैसे स्टैंड लेना चाहिए, और वो जानते हैं कि उनके ओमेगा को वो रिस्पेक्ट और प्यार ज़रूर देंगे जो शायद एक ओमेगा डिजर्व करता है। इसी कारण वो जियांगचैन को समझने का टाइम दे रहे हैं। जियांगचैन भी अभी 18 साल का है और उन दोनों के एज में भी काफ़ी गैप है। वो तुरंत जियांगचैन के साथ फिजिकल होना, उसके साथ वैसे वाले रिश्ते नहीं बनाते। उन दोनों ने एक दूसरे को मार्क ज़रूर करा है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही वो किंग बनेंगे। लेकिन हाँ, वो अभी जियांगचैन को समझने के लिए टाइम दे रहे हैं। इस शादी में कुछ समय के लिए ही वांगजी आया था, लेकिन जब वो आए थे तो उन्हें अपनी और विंग की शादी जो याद नहीं है उसके बारे में सोच के बहुत दुख हुआ था। काश उन्हें याद होता कि उन्होंने विंग ने कैसे शादी की थी, तो शायद चीज़ें अलग होती। आज उसके गगा, उसके ओमेगा उसके पास होता। वही बातें सोच के वांगजी वहाँ से चला जाता है। शायद आखिरी बारी उस समय सब लोगों ने वांगजी को देखा था, क्योंकि उसके बाद फिर से कई महीनों तक वांगजी ने खुद को अपनी जिंशी में बंद कर लिया। वो खाते हैं, पीते हैं, अपने गगा से मिलते भी हैं, लेकिन सब काम वो जिंशी में करते हैं अधिकतर। अब वांगजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी शिचैन ने जियांगचैन को ही दे दी है। वहीं जियांगचैन भी एज अ ब्रदर इन लॉ और एज अ फ्रेंड वांगजी का काफ़ी ध्यान रखता है। जियांगचैन और वांगजी की उम्र में ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ 2 साल का अंतर है। इससे इन लोगों की दोस्ती कह लो या आपस में थोड़ी बहुत बात होनी शुरू होती है। जियांगचैन भी वांगजी की तरह बहुत ज़्यादा बकबक नहीं करता,
तो वो भी काम से काम ही मतलब रखता है, लेकिन वो भी कोशिश करता है कि किस तरीके से वांग जी जिनसे से बाहर निकल के एक नई लाइफ जीने की कोशिश करे। कहीं ना कहीं शिचैन अपने भाई की हालत देख के और विंग की एक तरीके से डेथ का बदला लेना नहीं भूलते। सबसे पहले किंग बनते ही वो पहला ऑर्डर जो देते हैं वैन क्लैन पे अटैक कर देते हैं। वो नहीं भूल सकते कि वैन क्लैन ने कैसे उनके क्लैन पे अटैक करके विंग की डेथ करी है। विंग की मौत का बदला शिचैन ले रहे हैं, ये चीज़ सब लोग जानते हैं, लेकिन कोई कुछ कह नहीं सकता क्योंकि एक तरीके से सेकंड प्रिंस ऑफ गोसू के मेट का बदले की बात है तो बाकी लोग भी उनका साथ ही देते हैं। एक बहुत बड़ी वॉर चल रही है पिछले कई महीनों से, और अब वॉर चल रही है। चांगचैन ने जब विंग के बदला ले रहे हैं शिचैन ये बात वांग जी को बताई तो वो तुरंत उस वॉर का पार्ट बनना चाहता था, लेकिन बहुत मुश्किल से उसे रोका गया क्योंकि अभी वो यंग है, वो इतना उम्र का नहीं है कि वॉर का पार्ट ले। लेकिन हाँ, उसे ये खबर जरूर मिलती रहती है कि किस तरीके से धीरे धीरे कर करके वैन क्लैन की सारी सीमा को वैन क्लैन ने रोक दिया है। वहीं दूसरी तरफ वैन क्लैन का बुरा हाल है। वैन क्लैन को लगा था कि वो आराम से वैन क्लैन को हरा सकते हैं क्योंकि उनको लग रहा था कि उनके पास एक बहुत पावरफुल एक तरीके से स्पिरिट आ चुकी है, लेकिन उनका अब हाल बेहाल है क्योंकि अब एक तरीके से चारों तरफ से लैंडक्लैन वाले उन्हें मार रहे हैं, उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे। शुरुआत तो उन्होंने ही करी, शुरुआत तो उन्होंने ही लैंडक्लैन पे अटैक पे की थी, पर अब उनकी हालत इतनी बेकार हो गई है ये देखकर लैंडक्लैन की खुद की प्रजा भी वैन क्लैन की खुद की प्रजा भी वैन क्लैन के लोगों से चिड़ी हुई है। बहुत सारे वैन क्लैन के लोग अब दूसरे क्लैन्स में जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक तरीके से अभी तो सब लोग वैन क्लैन पे नाराज है। ऐसे चारों तरफ से बाउंड्री लॉक कर दी गई है। बहुत सारे छोटे क्लैन जो वैन क्लैन से जुड़े हुए थे उनके क्लैन में वैन क्लैन के रेफ्यूजीज आके उनके घुस रहे थे, तो जिसके कारण वो लोगों ने फ्रस्ट्रेशन में अब सब लोग चारों तरफ से वैन क्लैन को लॉक कर दिया है। एक तरीके से वैन क्लैन के लोगों को दूसरे क्लैन में ना आए इसके बारे में सोचा गया है, क्योंकि अब एक तरफ वॉर चल रही है। मान लो कोई रेफ्यूजी बन के आया और उनके कोई एक होता ना सोल्जर निकला और बाद में उन्हीं के क्लैन की खबरें पहुंचा दे वैन क्लैन में, इस कारण ही ये डिसीजन लिया गया है। वहीं आज इस वॉर को इस लड़ाई को चलते हुए काफ़ी समय हो गया, थोड़ा बहुत वांग जी अपना ध्यान भी रखता है। वहीं दूसरी तरफ आज एक बहुत बड़ी टेंशन है जिसके कारण तुरंत अर्जेंट मीटिंग बनाई जाती है। ये मीटिंग बहुत ज़्यादा गुप्त रखी गई है जिसमें बहुत खास लोग ही बुलाए गए हैं, जैसे नी सेक के पुराने सेक लीडर यानी नी मिंजे के फादर जियान फैमिया, जियालान कुरैन, चिंगेजुन और लान शिचैन है। ये मीटिंग किसी और ने नहीं बल्कि स्पेशल मास्टर मो ने रखी है। मास्टर मो ने ये सब लोगों को यहाँ एक रिक्वेस्ट करके बुलाया है। सब लोग यही सोचते हैं कि मास्टर मो एक छोटे से मो सेक्ट के लीडर हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो एक बहुत बड़ी पावर भी कैरी करते हैं। उनकी सोल स्पिरिट एक नहीं डुअल है, उनके पास एक साथ 2 सोल स्पिरिट्स हैं, आउल एंड टर्टल। ये दोनों सोल स्पिरिट बहुत ज़्यादा भविष्य के बारे में जानने में हेल्प करती हैं और यही कारण है कि वो कई बार बहुत ज़्यादा पावरफुल कुछ कल्टीवेशन वर्ल्ड में होता है वो चीज़ का आभास करके तुरंत उसके बारे में एक भविष्यवाणी टाइप कर देते हैं, और इसी कारण उन्होंने सबको बुलाया है। जब इस तरीके से मास्टर मो सबको बुलाते हैं तो सब लोग भी समझ जाते हैं कि कुछ बड़ा हुआ है कल्टीवेशन वर्ल्ड में, खासकर स्पिरिट्स को लेके। इसी कारण मास्टर मो ने उन्हें यहाँ बुलाया है। अब गान कुरैन थोड़ा घबराते हुए सबसे पहले बोलते हैं, क्या हुआ मास्टर मो, आपने इतने समय बाद सिर्फ हम लोगों को ही बुलाया है, क्या मैं जान सकता हूँ रीज़न क्या है? रीज़न वही है जो आज से करीबन 25 साल पहले हुआ था, हम अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं आप कहना क्या चाहते हैं। अचानक से अब जैन फैमिया उन्हें रोकते हुए बोलते हैं, आप सभी को याद होगा मैंने बोला था कि हमारे कल्टीवेशन वर्ल्ड में अभी भी वो स्ट्रॉन्ग फिनिक्स के सोल स्पिरिट्स हैं, लेकिन आप लोग मेरी बात मानते नहीं थे। पर हमने भी तो आपकी बात मानकर 25 साल पहले कितना ढूंढा था, लेकिन हमें कोई फिनिक्स की सोल स्पिरिट नहीं मिली थी, इसलिए हमें लगा कि आपको शायद धोखा हुआ होगा। हाँ, शायद उस समय मुझे धोखा ही हुआ था, लेकिन इस समय मैं श्योर हूँ, इस समय मैं आपसे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि इस बार एक फिनिक्स का बर्थ हुआ है। एक फिनिक्स ने हमारे कल्टीवेशन वर्ल्ड में बर्थ लिया है। वो बहुत ज़्यादा पावरफुल फिनिक्स है, वो इतना पावरफुल फिनिक्स है कि ये सोल स्पिरिट है कि वो किसी को भी 1 सेकंड में ख़त्म कर सकती है। वो इतनी स्ट्रॉन्ग सोल स्पिरिट है कि वो 1 सेकंड में पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को एक तबाह कर सकती है। क्या सचमुच में फिनिक्स ने बर्थ लिया है? पर ऐसा कैसे हो सकता है? फिनिक्स का बर्थ का मतलब है 2 स्ट्रॉन्ग सोल स्पिरिट्स का एक मेट होना, और मेरे ख्याल से जितने सारे हम सोल स्पिरिट्स वाले लोगों को जानते हैं उनमें से किसी ने भी किसी बच्चे को बर्थ नहीं दिया है, तो फिर ये बर्थ एक फिनिक्स का बर्थ लेना ये तो इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल नहीं है,
हम जितने भी लोगों को जानते हैं वो लेंस क्लैन के सीमा के अंदर होते हैं, लेकिन ये बर्थ वैन क्लैन में हुआ है। क्या अब सब लोगों के चेहरे पे अचानक से डर और घबराहट आ जाती है। वैन क्लैन के अंदर एक फीनिक्स का बर्थ हो रहा, और वो इतना स्ट्रॉन्ग फीनिक्स है, ये जानने के बाद सब लोग घबरा जाते हैं। अगर वैन क्लैन में ये बात किसी को पता चल गई तो वैन क्लैन को एक सेकंड नहीं लगेगी वैन क्लैन पे और बाकी क्लैन के, मतलब एक होता है ना पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड पे कंट्रोल करने में, इसलिए वो घबराए हुए हैं। लेकिन सबकी घबराहट को वह अगली लाइन जब मास्टर मो बोलते हैं तो वो दूर हो जाती है। लेकिन अभी तक ये बात सिर्फ मुझे पता है, आप अच्छे से जानते हैं मैं भविष्य को देख सकता हूँ। उसके बर्थ के बाद उसे अभी तक अपनी सोल स्प्लिट के बारे में नहीं पता चला है, इसलिए शायद अभी वैन क्लैन में ये बात किसी को पता ही नहीं होगी कि वो जिस बेबी ने बर्थ लिया है वो फिनिक्स की सोल स्प्लिट कैरी करता है। इसलिए हम इससे पहले ये बात वैन क्लैन को पता चले उस हमें वैन क्लैन को बर्बाद कर देना चाहिए, या ये कह देना चाहिए वैन क्लैन पे पूरी तरह से कंट्रोल कर लेना चाहिए। मास्टर मो जब ये बात बोलते हैं तो कहीं ना कहीं शिचैन और बाकी सब लोग भी इस बात पे अग्री हो जाते हैं। अगर गलती से भी वैन रोहान या वैन रोहान के बेटे को ये खबर पहुंच गई कि उन्हीं के वैन क्लैन में एक फीनिक्स है, तो वो किस तरीके से कल्टीवेशन वर्ल्ड के लोगों का जीना मुश्किल कर सकते हैं, उस बात को सोचते हुए ये लोगों क्या तुरंत वैन क्लैन पे अटैक कर देना, या एक तरीके से अभी तो वॉर बेस पे जो थोड़ी थोड़ी लड़ाई चल रही है उसे पूरी तरह से फुल फ्लैज अटैक में कन्वर्ट कर देना पे अग्री हो जाते हैं। तुरंत मॉर्निंग में सबसे पहला काम यही होता है, सारे सेक्ट के सारे स्ट्रॉन्ग हायर सोल स्पिरिट्स सीधा वैन क्लैन पे अटैक कर देते हैं। वैन रोहान और वैनशु इस चीज़ के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं होते हैं, और जैसा सोचा गया था वैसे ही होता है। थोड़ी ही देर में वैन रोहान का वो बेटा वैनशु की डेथ हो जाती है। इतना ही वैन क्लैन पे पूरी तरह से कंट्रोल हो जाता है। अब वैन रोहान को घुटनों पे बैठाया गया है और सामने कोई और नहीं बल्कि नए स्ट्रॉन्ग पावरफुल किंग यानी लान शिचैन खड़े हुए हैं। लान शिचैन के हाथ में तलवार है और वो गुस्से में पूरी तरह से लाल है। अभी अभी वो अपने ड्रैगन फॉर्म से ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट होके सीधा मतलब एक तरह से वैन रोहान के पास ही आए, और उनके हाथ की तलवार अभी भी वैन रोहान के गले पे है और आंखों में गुस्सा। वो गुस्से में बोलते हैं, तुम्हारी वजह से, तुम्हारे लालच की वजह से मैंने अपने भाई को खोया है, इसलिए तुम्हें तो मैं अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। उनके तुरंत पीछे अभी इस समय कोई खड़ा हुआ है, तो वो सिर्फ नी मिंजो है। जिनजुशान भी थोड़ा सा दूर पे खड़ा हुआ है, लेकिन हाँ वैन रोहान और लान मतलब एक तरह से लान शिचैन के बीच में जो बातें हो रही हैं वो आराम से जिनजुशान सुन सकता है, और साथ में नई मिंजो भी। वैन रोहान स्माइल करता हुआ ऊपर की तरफ देखता है और बोलता है, क्या बात है, आपका भाई जिंदा है और फिर भी आप मेरे ऊपर उसकी मौत की खबर दे रहे हैं। ये तुम वैन क्लैन वाले दूसरा झूठा इंजाम लगा के हम वैन क्लैन को बर्बाद कर रहे हो। मैंने तुम्हारे भाई को कुछ नहीं करा, तुम्हें गलत फहमी है कि तुमने कुछ नहीं किया। तुमने मेरे दूसरे भाई के साथ बहुत गलत किया है। मेरा भाई वुशियान, तुमने उसे मारा है और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें उसके मौत के बाद जिंदा छोड़ दूंगा। कहीं ना कहीं शिचैन इस समय विंग के साथ बिताए हुए हर एक पल को याद कर रहे हैं। वो बचपन का 8 साल का विंग जब उनसे पहली बार मिला था, वो दोनों सेम एज के थे, बहुत जल्दी दोस्ती हो गई थी बचपन से ही। विंग और वो बहुत क्लोज भी थे। वो सारी बातें अभी शिचैन की आंखों में आ रही हैं और आंसू भी उनके बह रही है। वो गुस्से में तलवार को बढ़ा उठा के वैन रोहान को मारने ही वाले थे जब वैन रोहान अपनी लास्ट जान की भीख मांगते हुए, मुझे 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 छोड़ दो, वैसे भी तुम मुझसे सब कुछ ले चुके हो, बस मेरी जान छोड़ दो, मुझे मारो मत। मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा, वो जिंदा है, विशान जिंदा है, मेरा यकीन करो। मैं उसे यहाँ जरूर लेकर आया था, लेकिन मैंने उसे मारा नहीं था। मैंने विशान को नहीं मारा, वो जिंदा है। एकदम से वैन रोहान इस टाइप की बातें बोलने लगता है, जिस चीज़ से शिचैन नी पीछे खड़े नी मिंजे और एकदम से जिनजुशान भी शॉक हो जाते हैं। वो तीनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। वही वैन रोहान अब एकदम से अपने मतलब ये होता है ना और ज़्यादा माफ़ी मांगते बोलते हैं, सच कह रहा हूँ, मैं विभूषण को यहाँ लेकर आया था, लेकिन बाद में वो कहाँ चला गया मुझे नहीं पता, लेकिन विभूषण मरा नहीं है, विभूषण जिंदा है। मैं सच कह रहा हूँ, विभूषण जिंदा है। वैन रोहान यही बातें बोल रहा था जब अचानक से दूर से एक वो क्या कहते हैं तीर वैन रोहान के सीने में आके घुस जाता है। अचानक से ये तीर जब वैन रोहान को मारता है तो इधर उधर सबकी नजर जाती है कि एक सोल्जर था जो कहीं और किसी और को निशाना लगाया था और गलती से चूक के ये वैन रोहान को लग गया। किसी ने जानबूझ के वैन रोहान को नहीं मारा, बल्कि वो धोखे में मर गया। ये देखकर अब एकदम से लान परेशान और शिचैन परेशान हो जाते हैं और मरते हुए वैन रोहान को पकड़ बोलते, क्या तुम मेरे भाई को यहाँ लेके आए थे, क्यों लाए थे तुम विंग को यहाँ, और विंग कहाँ है? तुम ऐसे मर नहीं सकते, तुम इतनी बड़ी बात बोल के मर नहीं सकते,
कहाँ है विंग, कहाँ है विंग करके वो पूछने लगते हैं। लेकिन उससे पहले ही वैन रॉन अपनी आखिरी सांस लेके उनके सामने मर जाता है। ये बात नी मिंजे और जिन जिशान ने भी सुनी। वो दोनों एकदम से जिनलान शिचैन को रोकने लगते हैं। वहीं शिचैन, इसने कहा विंग जिंदा है, हमें हमें विंग को ढूंढना चाहिए, पूरा का पूरा वैन क्लैन छान लो, पर मुझे वी वुशान ला के दो, मुझे विंग चाहिए, मुझे मेरा भाई चाहिए, एकदम से ऑर्डर दे देते हैं। वहीं शिचैन के ऑर्डर के बाद तुरंत नी मिंजे चारों तरफ विंग को ढूंढने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिन जुशान भी ऐसा ही कर रहे हैं। कुछ समय बाद नी मिंजे वापस आते हैं, पर एक बुरी खबर के साथ। उन्हें कहीं भी विवशान नहीं मिला। ब्लैंकलैंड की चारों तरफ से सीमा बंद थी, उसके बावजूद भी वहाँ मतलब कोई और बाहर नहीं गया, तो विवशान वैनक्लैंड में नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जिन जुशान अब वहाँ आता है और बोलता है, मुझे लगता है उसने मरने से पहले आपसे झूठ बोला था, हमें भी विवशान कहीं नहीं मिला, ये सिर्फ उसकी जान बचाने का एक झूठा तरीका था, वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि वो लैंडक्लैंड से विंग को लेकर आएगा। विंग तो एक नॉर्मल सा ओमेगा था, उसे विंग से क्या मतलब, ये उसके मरते हुए एक झूठ है कहीं ना कहीं। ये बात नी मिंजे भी अग्री करते हैं। नी मिंजे और जिन जुशान अब शिचैन को जब ये बात बोलते हैं तो शिचैन भी कुछ समझ नहीं पाते हैं। सचमुच में अगर विंग जिंदा भी होता तो क्यों एक तरह से वैन रॉन उसे लेके आता। कहीं ये हो सकता है वैन रॉन सचमुच में सिर्फ लास्ट टाइम झूठ बोल रहा हो ताकि उसकी जान बच जाए। यही बातें मानकर वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन वो ये बात सिर्फ नी मिंजे और एक तरह से जिन जुशान के सामने एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, लेकिन उनके दिल में एक होप आती है। कहीं ना कहीं एक मरता हुआ आदमी झूठ क्यों बोलेगा, ये बात भी उनके दिमाग में आ रही है। कहीं ना कहीं वो एक पूरी तरह से जिन जुशान और नी मिंजे की बात पे अग्री नहीं है। उनके दिमाग में ये बात है कि कुछ तो है शायद जो वो समझ नहीं पाए, इसलिए वो घर वापस आके ये बात सबसे पहले अपने मेट यानी जांगचैन से ही बोलते हैं। जांगचैन ये बात सुन के बहुत खुश और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। उसे भी याद है कि एक टाइम पे वो उसके टीचर था, मतलब हमारे विवशान, और वो काफ़ी अच्छे थे। कहीं ना कहीं विंग जिंदा है ये जानने का जांगचैन का को मतलब जांगचैन के मन में भी होप आती है। ये जांगचैन अब एक तरीके से लाइन शिचैन से एक प्रॉमिस करता है कि अगर वो नहीं चाहते तो कहीं भी किसी को ये बात ना पता करके वो चुपचाप से ही क्यों ना विंग को ढूंढे। कहीं ना कहीं जांगचैन अब सबसे छुप के चुपचाप से विंग को ढूंढेगा, वो ये बात करता है। और इसके साथ ये पार्ट यहीं रुकता है। तो आपको क्या लगता है कहाँ है विवशान? वैनक्लैंड में नहीं है विवशान, तो फिर कहाँ गए? और वो फीनिक्स कौन है? वो फीनिक्स जिसने बर्थ लिया है, वो भी हम नेक्स्ट पार्ट पे जानेंगे। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगे। कैसा लगे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। मैंने कहा ना इस स्टोरी में बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न है, पर वैन रॉन तो मर चुका है ना, तो यानी विलन सारे मर गए, तो अब इस स्टोरी में नया विलन कौन होगा वो भी तो हम नेक्स्ट पार्ट पे देखेंगे। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगे। कैसा लगे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय, टेक केयर, अपनी फैमिली का पूरा ध्यान रखिएगा। बाय।